ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ नोट्स को जो रिलेटेड है रेशो से। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स है। फर्स्ट, रेशो को हम एक्सप्रेस करते हैं A:B, यानी कि रेशो बोला जाता है इज टू। क्या बोला जाता है? इज टू। तो यानी कि रेशो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? A:B। अब ये A क्या होता है और B क्या होता है? तो A और B क्या होता है? टर्म्स ऑफ द रेशो। ए और बी को हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशो। क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशो। यानी कि जो रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है A:B में, और इस रेशो को यानी कि इस ए और बी को बोला जाता है टर्म्स ऑफ द रेशो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए को बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। और दूसरा यानी कि सिर्फ और सिर्फ बी को वो क्या बोला जाता है? कॉन्सेक्वेंट। समझ गए आप? तो रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है A:B में, जहां पर ए और बी दोनों क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशो। दोनों क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए को क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट। क्या है? एंटीसीडेंट। एंड बी को कहा जाता है कॉन्सेक्वेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सेक्वेंट। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट सॉरी नोट का फर्स्ट नोट। तो फर्स्ट नोट क्या कह रहा है? जो रेशो को आप एक्सप्रेस कर सकते हो A:B में, जहां पर ए और बी दोनों क्या है? टर्म्स ऑफ द रेशो हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए को क्या कहते हैं? ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंड बी को सिर्फ कहा जाता है क्या? कॉन्सेक्वेंट। सेकंड नोट क्या कह रहा है? सेकंड नोट कह रहा है जी सर, अगर आप क्या करते हो, द वैल्यू ऑफ द रेशो रिमेन अनचेंज, यानी कि रेशो की यानी कि इस रेशो की जो वैल्यू है, क्या है? इस रेशो की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? रिमेन अनचेंज, अनचेंज रहेगी। यानी कि उसकी वैल्यू में यानी कि रेशो के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। व्हेन यानी कि जब टर्म्स ऑफ द रेशो, हमने पता टर्म्स क्या होता है? टर्म्स ए और बी। क्या है? टर्म्स होता है हमारा ए और बी। यानी कि जब आप क्या करते हो? टर्म्स ऑफ द रेशो आर, यानी कि जब टर्म्स ऑफ द यानी रेशो के टर्म्स में क्या करते हो? आप मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर डिवाइड कर देते हो बाय द सेम नंबर। अगर क्या बोल दिया इसने? पूरा डेफिनेशन क्या पूछा है? जो रेशो का जो वैल्यू है वो क्या रहता है? अनचेंज रहता है। क्या है? जो रेशो की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। जब उसकी रेशो के टर्म में आप क्या करोगे? सेम नंबर से क्या करोगे? या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, तो उस रेशो की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ गए आप? तो क्या कह रहा है? बोल रहा है जब आप किसी रेशो में क्या, जब आप किसी रेशो की टर्म्स में क्या है, जब आप रेशो की टर्म्स में सेम नंबर से क्या कर दो? या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू में यानी कि रेशो की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ द रेशो रिमेन अनचेंज। क्या रहेगी? रिमेन सेम। यानी कि उस रेशो की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ गए? तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मल्टीप्लाई का एग्जांपल देखते हैं। दो दोस्त हैं, कौन? राम और श्याम। कौन है? राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। राम और श्याम का जो इनकम का रेशो है, क्या है? इनकम का रेशो 3:1। क्या है? 3:1। तो अगर आप देखें कंपेरिजन करके, अगर इसकी वैल्यू देखें तो हमें पता चला कि राम की जो इनकम है श्याम से 3 टाइम्स है ना? क्योंकि देख रहे हो क्या है? राम क्या है? 1 है, और सॉरी श्याम क्या है? 1 है और राम क्या है? 3 है। यानी कि राम की जो इनकम है वो क्या है? श्याम से 3 टाइम्स है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो जो राम की इनकम क्या है? श्याम से 3 टाइम्स है। ठीक है, अगर हम इस रेशो के टर्म्स में, क्योंकि रेशो को हमने कहा ना A:B में एक्सप्रेस करते हैं, तो ए हो गया ए हो गया ए, ये हो गया बी। तो यानी कि अगर हम इस रेशो में क्या कर दे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। अगर मैं सेम नंबर सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। सेम नंबर से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 6, और ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अगर आप अभी भी अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो अभी भी राम क्या है? क्योंकि 2 के टेबल में 6 कितना टाइम आता है? 3 टाइम्स आता है। तो अभी भी जो राम की इनकम है वो श्याम से 3 टाइम्स ही है।
और श्याम की, अगर श्याम की राम से 3/3 1/3 ही अभी भी इनकम है। तो देखो उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। पहले भी राम की इनकम श्याम के कंपैरिजन में 3 टाइम्स थी। राम की इनकम पहले भी श्याम की कंपेयर में क्या 3 टाइम्स थी, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद भी राम की जो इनकम है अब भी श्याम के कंपेरिजन में क्या है 3 टाइम्स ही है। ठीक है ना, समझ गए आप। अब ठीक है, ये था हमारा मल्टीप्लाई का एग्जांपल। अगर हम थोड़ा क्या करें डिवाइड का एग्जांपल देखें तो रोहन एंड सोहन दो हमारे दोस्त है। क्या है, रोहन एंड सोहन। ठीक है, दोनों की जो रेशो है वो क्या 4:8 है एक्सपेंस की। किसकी, एक्सपेंस की। किसकी रेशो, ये उसके एक्सपेंस की। लिख देता हूं एक्सपेंस की, और इन दोनों के यहाँ पे क्या थी, इनकम की थी, इनकम रेशो थी। ठीक है, समझ गए। तो रोहन एंड सोहन क्या है, रोहन एंड सोहन की जो एक्सपेंस की रेशो है क्या है 4:8 है। क्या है 4:8 है। कितना है 4:8 है। तो अगर आप थोड़ा कंपेरिजन करके देखो तो क्या कह रहा है, जो सोहन की जो एक्सपेंस है वो क्या है रोहन से 2 टाइम्स है। कितना है 2 टाइम्स है ना। क्योंकि देखो अगर रोहन 4 रुपये खर्च करता है तो सोहन 8 रुपये खर्च करेगा, यानी कि उससे दूना कर रहा है, यानी कि 2 टाइम्स क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, खर्च कर रहा है। यानी कि एक सिंपल सी बात है, रोहन क्या कर रहा है, रोहन की जो एक्सपेंस है वो 4 रुपीज़ है अगर हम देखें एग्जाम्पल में, और सोहन को देखो तो 8 रुपीज़ है। दोनों का रेशो क्या है 4:8 है। यानी कि सोहन क्या कर रहा है, रोहन के मुकाबले यानी कि कंपेयर में क्या कर रहा है 2 टाइम्स यानी 2 गुना खर्चा कर रहा है, यानी एक्सपेंस कर रहा है। अगर हम इसको सेम नंबर से क्या कर दे, सेम नंबर से यानी कि 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हम 4 से कर लेते हैं ना, 4 से, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 इस 2, 4 2 जा 8। तो देखिए अब भी क्या है, अब भी क्या कोई उसकी वैल्यू में कोई चेंज आई है रेशो में, नहीं। अब भी सोहन क्या कर रहा है, रोहन के कंपेयर में 2 टाइम्स ही कर रहा है। यानी कि अगर रोहन 1 रुपये खर्च करेगा तो सोहन कितना खर्च करेगा 2 रुपीज़। समझ रहे हो, तो अब भी क्या कर रहा है वो 2 टाइम्स ही कर रहा है, यानी 2 गुना खर्च कर रहा है कंपेयर टू किससे, रोहन से। कौन, सोहन। समझ गए। तो यही कह रहा था डेफिनेशन, जो अगर आप किसी रेशो के टर्म्स में सेम नंबर से क्या, सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो जो हमने देखा, या फिर डिवाइड कर दो, तो उस रेशो की वैल्यू में क्या रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि अनचेंज रहता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देखा राम एंड श्याम का। राम और श्याम की इनकम थी कितना 3:1 का रेशो था। तो हमने इससे दोनों से क्या था, जब हमने देखा पहले हमने थोड़ा सा इसको एनालाइज किया, जब हमने देखा कि राम क्या कर रहा है, तो राम की जो इनकम है श्याम के कंपेयर में क्या है 3 टाइम्स है। क्या है 3 टाइम्स है। फिर हमने उसमें उन दोनों में हमने चेक करने के लिए देखा जो क्या ये थ्योरी काम कर रही है। हमने इसमें क्या किया, सेम नंबर यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा रेशो आया 6:2। तो हमने देखा जब अभी भी इसकी रेशो की जो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि अभी भी राम क्या कर रहा है, अभी भी राम क्या कर रहा है, श्याम के कंपेयर में 3 टाइम्स अर्न कर रहा है। अभी भी 3 टाइम्स क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ आए तो इसको कैसे कर सकते हो, तो 6 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3, तो 3 टाइम्स ऑन कर रहा है ना। ठीक है, दूसरा क्या है रोहन एंड सोहन। रोहन एंड सोहन के हमने क्या एक्सपेंस के रेशो मिले थे क्या 4:8। फिर हमने देखा कि क्या एनालाइज किया, जो रोहन सोहन है वो क्या कर रहा है, रोहन के कंपेयर में 2 टाइम्स अधिक एक्सपेंस कर रहा है। फिर हमने देखा क्या जब हम डिवाइड करेंगे दोनों को सेम यूनिट से, सेम नंबर से, तो क्या इनकी रेशो की वैल्यू में क्या कुछ चेंज आएगा। तो हमने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट गया, तो कितना आ गया कितना आ गया 4 1 जा 1:4 2 आ गया। तो हमने देखा जो अभी भी सोहन क्या कर रहा है, रोहन के कंपेयर में अभी भी 2 टाइम्स से क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों नोट समझ में आ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रेशो ऑफ इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी। क्या है, रेशो ऑफ इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी। क्या है, रेशो ऑफ इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी।
अब सिंपल से बात है, बोल रहा है रेशो इक्वालिटी कब होंगे और इन इक्वालिटी कब होंगे। तो देखो रेशो के यानी कि जो टू टर्म्स है हमारे, क्या है ए और बी, क्या है जो हमारे रेशो के जो टर्म्स हैं, हमने देखा है जो रेशो के ये दोनों क्या होते हैं, ए और बी क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। तो ए और बी क्या हो, तीन ही कंडीशन हो सकती है इनके साथ, या तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे यानी कि इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर देख लो इस ये दोनों ए क्या हो जाएंगे, या तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर ये दोनों यानी कि ए क्या होगा, ग्रेटर हो सकता है कंपेयर टू बी, या फिर ए क्या हो सकता है, लेसर हो सकता है यानी स्मॉलेस्ट हो सकता है कंपेयर टू बी, यानी कि तीन ही कंडीशन बन सकती है। या तो यहाँ दोनों क्या हो सकते हैं, यानी कि जो टर्म्स ऑफ द रेशो क्या है, जो टर्म्स ऑफ द रेशो क्या है, जो टर्म्स ऑफ द रेशो क्या हो सकते हैं, या तो इक्वल हो सकते हैं, या तो ए क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है कंपेयर टू बी, या फिर ए क्या हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है कंपेयर टू बी, ठीक है, तीन ही केस बनते हैं। अगर अगर रेश टर्म्स ऑफ द रेशो ए और बी इक्वल हैं, क्या है, अगर टर्म्स ऑफ द रेशो ए और बी क्या है, इक्वल है, तो इस रेशो को, ऐसे रेशो को यानी कि ए इज टू बी को क्या कहेंगे, इक्वल रेशो कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्वल रेशो। जहां पे क्या होता है, टर्म्स ऑफ द रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ए इक्वल टू बी, यानी कि टर्म्स ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ऐसे रेशो को क्या कहा जाता है, इक्वल रेशो। एग्जाम्पल है 3:3, यानी देखो यहाँ पे जो ए है वो भी 3 है और बी है वो भी 3 है। सेकेंड एग्जाम्पल है 4:4, यानी कि यहाँ पे 4 भी क्या है, यानी कि ए भी क्या है 4 है और बी भी क्या है 4 है। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है 5:5, यानी कि यहाँ पे ए भी 5 होगा बी भी 5 होगा। 6:6, यहाँ पे ए भी 6 है और बी भी 6 है। तो ऐसे रेशो को हम क्या कहेंगे, इक्वल रेशो, ठीक है, समझ गया। अब एक बताइए, क्या यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो इनइक्वल है, यानी कि इनइक्वालिटी होगी, ठीक है ना, क्या है, इनइक्वालिटी होगी, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो यानी कि क्या, ये दोनों अनइक्वल है, यानी कि इनइक्वालिटी है। लेकिन ये इनइक्वालिटी कैसी है, तो हम सिर्फ ए को देखेंगे, क्या करेंगे, ए पे फोकस करेंगे, ए कैसा है। अगर देखो ए अगर बी से बड़ा है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, क्या है, ए ग्रेटर देन बी, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशो। क्या बोलेंगे ऐसे रेशो को, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशो। यानी कि हमें किसको फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ए पे फोकस करना है, ए कैसा है। तो हमने देखा जो ए क्या है, जो ए है, ए क्या है, ग्रेटर है, क्या है, ए क्या है, ग्रेटर है कंपैरिजन टू बी, क्या है, ए क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू बी, ठीक है। तो ए क्या है, ए क्या है, ग्रेटर है कंपेयर, ए क्या है, ग्रेटर है कंपैरिजन टू बी, तो उस ऐसे रेशो को हम क्या कहेंगे, ग्रेटर इनइक्वल रेशो, यानी कि ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशो, ठीक है। जैसे कि देखो 4:3, यानी कि ए क्या है, 4 क्या है, ए है, तो ए क्या है, इस बी से ग्रेटर है, तो ऐसे के रेशो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशो, यानी कि 4:3, 9:7, यानी कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ग्रेटर है कंपेयर टू बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15:11, यानी कि 15 क्या है, 15 ग्रेटर है कंपेयर, यानी कि ए ग्रेटर है कंपेयर टू बी, यानी कि 11, ठीक है। थर्ड केस जो है वो क्या है, अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, छोटा है, यानी कि लेसर है कंपेयर टू बी, तो ऐसे रेशो के जहाँ पे ए क्या होगी, ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए टर्म की वैल्यू क्या होगी, बी के कंपेयर में छोटी होगी, तो ऐसे रेशो को हम क्या कहेंगे, लेसर इनइक्वालिटी रेशो, क्या है, लेसर इनइक्वालिटी रेशो। एग्जाम्पल क्या है, 3:4, 7:9 एंड 11:15, यानी कि देखो फर्स्ट रेशो हमेशा कंपेयर टू बी के क्या है, छोटा है, यानी कि ए छोटा है, यानी कि 3 लेसर है कंपेयर टू 4, तो यानी कि ए लेसर है कंपेयर टू बी। 7 लेसर है कंपेयर टू 9, यानी कि ए लेसर है कंपेयर टू बी। 11 लेसर है कंपेयर टू 15, यानी कि ए लेसर है कंपेयर टू बी। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया क्या, रेशियो ऑफ इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी, ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रेशियो, क्या है, टाइप्स ऑफ
रेशो। क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ रेशो। तो आज हम सिर्फ इसके बारे में, नाम के बारे में जानेंगे, कल से हम इसके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या करें? टाइप्स ऑफ रेशो। तो बोलता है पहला क्या है? डुप्लीकेट रेशो। क्या है? डुप्लीकेट रेशो। फर्स्ट जो हमारा जो रेशो है, कि रेशो का टाइप्स है, वो क्या है? डुप्लीकेट रेशो। सेकेंड है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या है? फर्स्ट है हमारा डुप्लीकेट रेशो, सेकेंड है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशो, थर्ड है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो, एंड फोर्थ है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशो। फिफ्थ है हमारा इन्वर्स एंड रेसिप्रोकल रेशो, इन्वर्स और रेसिप्रोकल रेशो। सिक्स्थ है हमारा कंपाउंड रेशो, एंड सेवन्थ और लास्ट है हमारा क्या? कॉन्टिन्यूअस रेशो। यानी कि रेशो अगर देखें तो रेशो कितने टाइप के? टोटल 7 टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है? डुप्लीकेट रेशो, सेकेंड है ट्रिप्लीकेट रेशो, फिर थर्ड है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो, फोर्थ है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशो, फिफ्थ है हमारा इन्वर्स एंड रेसिप्रोकल रेशो, फिफ्थ है हमारा कंपाउंड रेशो, एंड सेवन्थ है हमारा कॉन्टिन्यूअस रेशो। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशो के, यानी कि ये 7 जो रेशो है, 7 ऑल 7, ये क्या होते हैं, इनको कैसे, मतलब कैसे टाइप में एक्सप्रेस किया जाता है, ये क्या होते हैं, इनके सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके बारे में डिटेल से हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये जो दोनों नोट्स हैं वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। साथ में साथ आपको रेशो ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और साथ में टाइप्स ऑफ रेशो के नाम्स आपको कुछ समझ में आए होंगे। कल हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आगे आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।